नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन जो लास्ट लेक्चर पे बात कर रहे थे, अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। तो आज कुछ और प्रॉब्लम्स को लेके अपन डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चंस वगैरह निकाले होंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम भी आई होंगी। आप कमेंट बॉक्स में डाला करो जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है x cos x dy by dx प्लस y x sin x प्लस cos x इक्वल टू। ये क्वेश्चन है जो अपना बीएससी पार्ट सेकंड का जो अपना चल रहा था उसी के अंदर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है, उसी के अंदर से क्वेश्चन है। तो ये अपने को एक क्वेश्चन दिया है। इसके सॉल्यूशन पार्ट की अगर अपन बात करें तो अभी तो अपने को देखने से पता लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी dy by dx की गुणा में है उसको 1 बनाना होता है। तो 1 बनाना है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं dy by dx प्लस y और x cos x का भाग दे देते हैं x sin x प्लस cos x नाउ x cos x। और ये जो बना वो बना 1/x। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं और जो भी अपने को दिख रहा है ये जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y में लीनियर है। एक बार इसको लिख देते हैं। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये y में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। px से जो बनेगा, जो भी y की गुणा में होता है उसको px नाम दिया जाता है। जो भी y की गुणा में होता है उसको px नाम दिया जाता है। तो px है x sin x प्लस cos x अपॉन x cos x। और जो qx है उसको मैं 1/x और 1/cos x है उसको sec x लिख दें। कोई प्रॉब्लम, secant x लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए और सोल्व करने के लिए अपने को एक फैक्टर की जरूरत है, एक फलन की जरूरत होती है जिसको इंटीग्रेशन फैक्टर बोला जाता है। इंटीग्रेशन जो फैक्टर बनेगा शॉर्ट में इसको IF लिखते हैं, वो है e की पावर px e की पावर इंटीग्रेशन। px कितना दिया है x sin x प्लस cos x और ये x cos x। अब थोड़ा अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो e की पावर sec ये बनेगा, इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। ये बनेगा tan x प्लस 1/x dx। e की पावर tan x का समाकलन होता है log sec x और 1/x होता है log x। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं log x sec x और e की पावर में log है तो ये बन जाएगा x sec x। ये अपना इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। अगर अपन सॉल्यूशन पार्ट में चले, सॉल्यूशन पार्ट जो इसका बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y इनटू if बराबर qx इनटू if dx प्लस c। दोस्तों यहाँ से y जो if निकल के आया है वो आया है x sec x इक्वल टू
क्यू एक्स है 1/x sec x और इंटीग्रेशन फैक्टर है x sec x dx प्लस x कैंसिल आउट हो गया, ये बना sec स्क्वायर x dx प्लस और इसका tan x प्लस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 18। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद में अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है, अच्छा 8 जैसा तो अपन ने कर लिया था पहले भी, अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। अगर इसके बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालना उसके। तो ये अपन लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। इसके बाद में अपन जो अगला पोर्शन है इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे का वो पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 13 और देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में हो गया है dy by dx प्लस y बराबर x की पावर माइनस। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही अपने को पता लग रहा है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और किसमें है y में। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब तुलना करें अगर तो px का मान y के गुणा में तो कुछ नहीं है, तो px का मान है 1, तो px का जो मान है वो है x की पावर -2। तो px और qx अपन ने लिख लिया है। तो px और qx लिखने के बाद में इंटीग्रेशन जो फैक्टर बनेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको IF बोला जाता है, इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको IF बोला जाता है, तो IF का फॉर्मूला होता है e की पावर px dx। तो ये बना e की पावर px का मान तो 1 है, तो dx को कुछ मिला के सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल y into e की पावर x बराबर qx कितना है, x की पावर -2 e की पावर x dx। अब दोस्तों अगर नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो तो इसको पहला फलन इसको दूसरा फलन मान के वैसे कर लो। कैसे? इसको पहला फलन मानोगे तो x की पावर -2, दूसरा फलन है इसका समाकलन माइनस 1/x² का अवकलन -1/x और e की पावर x प्लस। तो ये बनेगा x की पावर -2 e की पावर x प्लस x इनवर्स e की पावर x dx प्लस। तो ये कभी सोल्व नहीं होगा, या आगे से आगे बढ़ता रहेगा। या फिर अपन फॉर्मेट आंसर अगर मैचिंग करें तो y into e की पावर x बराबर x की पावर -2 e की पावर x dx प्लस। आप आइडेंटिटी ग्रुप जाकर इसको पहला फलन मानो e की पावर x और इसका समाकलन x की पावर -2 dx प्लस माइनस पहले फलन का अवकलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन 1/x² dx को फिर टोटल में dx प्लस। तो ये बनेगा e की पावर x प्लस 1 दोनों, तो x की पावर -1 माइनस ये e की पावर x 1/x² का -1/x तो माइनस माइनस प्लस 1/x dx प्लस। तो ऐसा करने से माइनस e की पावर x इनवर्स प्लस x इनवर्स e की पावर x प्लस। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 13 था दोस्तों वो अपन ने किया है।
और ये आंसर हो गया। इसको एक बार आप राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना फर्स्ट ई हो गया। फर्स्ट ए में अपन ने क्या पढ़ा था कि कोटि और घात निकालने के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा कुछ अपने को व्यापक सॉल्यूशन दिए गए थे। व्यापक सॉल्यूशन की सहायता से अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखा था। फर्स्ट बी में जो अपन ने सीखा था वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में सीखा था, चरों के पृथक्करण के बारे में सीखा था। फर्स्ट सी के अंदर दोस्तों अपन ने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जो अपने समघात अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट डी में अपन ने ऐसे क्वेश्चन देखे जो समघात तो नहीं है लेकिन उनको समघात रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो समघात नहीं है लेकिन समघात रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फर्स्ट ई में अभी अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। अब आता है फर्स्ट एफ। तो देखो फर्स्ट ई तक का ये है कि अपना जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा है, जैसे एक यूनिट में अपने 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन अथवा के ऊपर, 2 क्वेश्चन अथवा के नीचे। तो अथवा के ऊपर के दोनों क्वेश्चन यहाँ तक मिल जाएंगे अपने, अथवा के ऊपर के दोनों क्वेश्चन यहाँ तक मिल जाएंगे। और अथवा के नीचे के अब नीचे से अपन पढ़ेंगे जहाँ से अपने फर्स्ट एफ जी एच वगैरह चलेगी। तो अभी अपन ने ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण। अब ऐसे अवकल समीकरण पढ़ेंगे जो रैखिक तो नहीं है, अब ऐसे अवकल समीकरण पढ़ेंगे जो रैखिक नहीं है लेकिन उनको रैखिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो रैखिक नहीं है लेकिन उनको रैखिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और लिखते हैं। आगे अपन करते हैं। अगर कोई भी अपना चैप्टर चल रहा है जैसे फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अपना फॉर्मेट है। अगर अपने को फॉर्मेट समझ में आ गया, इसके बाद में अपन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो। इसके बाद में तो अपना इंटीग्रेशन वगैरह हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने को फॉर्मेट समझना है। तो मैं फॉर्मेट लिखता हूँ। एक बार बर्नौली रूल के बर्नौली रूल के अवकल समीकरण, या तो ऐसे लिखवा बर्नौली रूल के अवकल समीकरण, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रैखिक अवकल समीकरण में समानयन होने वाले, रैखिक अवकल समीकरण में समानयन होने वाले अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में समानयन का मतलब कन्वर्ट, कि वे अवकल समीकरण जिनको लीनियर में बदल सके या फिर बर्नौली रूल के अवकल समीकरण। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, तो इनका जो मानक रूप होता है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है dy by dx प्लस px y बराबर qx, और यहाँ गुणा में आ जाता है कोई भी y की पावर है, कोई भी y की पावर है। तो अब देखो ये y भी लीनियर बनाना था मेरे को, लेकिन y भी लीनियर नहीं, y भी लीनियर नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस टर्म को हटाएंगे। अच्छा एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पे n का मान नॉट इक्वल टू
1 है। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब कि अगर n बराबर मान लो 1 हो गया, तो n बराबर 1 हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बन जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस px, n बराबर 1 हो गया तो इसको लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस का qx इंटू वाई बराबर 0, ये तो लीनियर बन गया। ठीक है, और n का मान माइनस में भी हो सकता है, माइनस में जैसे n का मान -1 है मान लो, तो -1 है तो 1/y हो गया, और 1/y गुणा में चला जाएगा तो लीनियर नहीं बनाना। कुल मिला के कितना है, n का मान 1 नहीं लेना है क्योंकि n बराबर 1 बनते तो लीनियर बन जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो रूप है इसको बोला जाता है बर्नौली रूप। इसको क्या बोला जाता है, बर्नौली रूप। तो इस अवकल समीकरण को अपने को सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए इसको, ये y वगैरह है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट ये कर रहा है y की पावर n, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन कि ये जो y की पावर n है उसका डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में, y की पावर n है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा dy बाई dx, तो y की पावर n का डिवाइड अगर आप इसमें करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन y की पावर n प्लस pxy अपॉन y की पावर n इक्वल टू qx। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y की पावर n dy बाई dx प्लस px, y की पावर इसको ऊपर ले जाए 1 माइनस n इक्वल टू qx। ये बन गया इक्वेशन नंबर। अब इसको आप v मान लो, जो भी आप y की जो भी टर्म आपको मिले उसको क्या मान लेना है, v। तो मान लेते हैं लेट y की पावर 1 माइनस n को आपने मान लिया x के सापेक्ष डेरिवेटिव करो क्योंकि dy बाई dx टाइप का बना है, तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे तो 1 माइनस n तो आ गया, y की पावर 1 माइनस n ये कम हो जाता है और y का dy बाई dx बराबर डी बाई dx। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से अपना ये बना 1 माइनस n, -1 कैंसिल हो गया तो ये y की पावर माइनस n को नीचे ले आओ, dy बाई dx बराबर dv बाई। अब यहाँ फोकस किया करो कि अपने को चाहिए क्या, तो अपने को चाहिए 1 अपॉन y की पावर n। अब ये टर्म एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो इसको भाग देंगे। ऐसा करने से अपना बन जाएगा 1 अपॉन y की पावर n dy बाई dx बराबर 1 अपॉन 1 माइनस n dv बाई dx। देन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इस पूरे की जगह को मैं वहां यहाँ से रख देता हूँ, ये बना 1 माइनस n डी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वी इक्वल टू क्यू एक्स। अब अपने को दिख रहा है ये लीनियर बन रहा है, बस वहाँ में 1 बनाना है तो 1 माइनस n dx को एक जगह लिखिए और v, क्योंकि 1 माइनस n तो कांस्टेंट आएगा, पावर के अंदर n का मान 2 3 4 कुछ भी हो सकता है तो कांस्टेंट बनेगा और ये बना 1 माइनस n qx। अब देखो दोस्तों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, किसमें बना, v में लीनियर बना, dv बाई dx में v में लीनियर बना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बात, दिस इज लीनियर differential equation in y, इनमें ये v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसके बाद में अपन इसको आगे एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, मतलब ये पिछले वाले चैप्टर का बन गया, तो इसके आगे अपन वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे अभी तक हमारे सोल्व करते आए। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के यहाँ तक अपन ने किया है, इसके बाद में अपन वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे पीछे करते हैं। एक बार इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये आर्टिकल हो गया अपना बर्नौली रूल का। ठीक है दोस्तों, इसको राइट डाउन करो आप।
पहले कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चन से करेंगे। जैसे अच्छा एग्जांपल अपना क्या है, सोल्व, किसको सोल्व करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई डी एक्स बराबर डी वाई, ये अपना क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एग्जांपल अपने को दिया है दोस्तों, इसके अंदर पहले तो मैं डी वाई बाई डी एक्स के रूप में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये लीनियर नहीं है, लेकिन बर्नौली रूप का ऊपर समीकरण है। प्रॉब्लम क्रिएट कौन सा कर रहा है, यहाँ जो y की टर्म थी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो यहाँ जो भी y की टर्म आ रही है उसका क्या कर दो आपने, भाग कर दो। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यह है बर्नौली रूप का अवकल समीकरण है, वाई क्यूब का भाग देने पर, वाई क्यूब का भाग देखो दोनों तरफ, ये बनेगा 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि एक y कैंसिल हो गया, बराबर x। अब दोस्तों मैंने बोला था यहाँ जो भी y की टर्म आई उसको कोई भी मान लेना, मान लेते हैं लाइट 1/y स्क्वायर बराबर b। अब इसका अवकलन करना है, तो ये ऊपर जाएगा y की पावर -2 बराबर b, तो -2 आगे y की पावर -3 और dy बाई dx बराबर dy बाई। इन मिला के अपन इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ से 1/y क्यूब dy बाई dx बराबर -1/2 dv बाई dy। क्योंकि अपने को ये यहाँ पे चाहिए था, तो ये -1/2 को भी अपन ने क्या कर दिया, भाग में लिख दिया। इसको डाल देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 जो बनेगी वो बनेगी -1/2 dv बाई dx प्लस xv बराबर x क्यूब। अगर मैं -2 से गुणा कर दूं तो dv अपॉन dx माइनस 2dx इक्वल टू माइनस का 2x। अब दोस्तों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसने बना, ये v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये v में है। px का मान तो माइनस का 2x हो गया, v के गुणा में जो भी है उसको px मान लो, और इधर जो भी है उसको qx मान लो। qx का मान हो गया माइनस का 2x। p और q में अगर अपन बात करें इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको IR बोला जाता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर px dx, ये बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन px का मान -2x dx, x का x स्क्वायर बाई 2 मतलब e की पावर माइनस का, ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया।
solution of equation 2. Now solution of equation 2. तो अब देखो इसको, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि लीनियर तो यहाँ बनाना, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू आई एफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स कितना है माइनस 2x क्यूब इंटू ई की पावर आई एफ डी एक्स। अब देखो दोस्तों, अब क्या करो, 2 को बाहर ले लो बाहर, इस चीज को आप माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, एक्स क्यूब को आपने ये लिख दिया। क्यों लिखा है मैंने, इसको मैं सोल्व करूंगा, और सोल्व किस प्रकार करूंगा, मैं ये मान लेता हूँ लेट कि माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक बार टी है, तो माइनस का 2x dx कितना हो गया dt, तो 2x dx बराबर हो गया माइनस का dt। देखो 2x dx ये तो बन गया dt, कुल मिला के ये बना v। अच्छा v किसको माना था यहाँ से 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू आई एफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन, ये तो t, और ये बन गया e की पावर में t क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x dx की जगह माइनस dt, माइनस का dt प्लस c माइनस का t e की पावर t dt प्लस c। और इसका भी लिखा था मैंने माइनस, इसका होता है t माइनस 1 e की पावर t प्लस, तो माइनस t एक्चुअली माना है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आया है इसके बराबर, ये आया 1 बाई वाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसका पूरे में भाग दे दूँ, तो ये बना 1 अपॉन वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और भाग देंगे तो ऊपर आके ये बन जाएगा। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है दोस्तों। इसको ध्यान से देखो क्या किया है, पहले तो अपन लीनियर बनाने की कोशिश की, और एक बार लीनियर बना तो ये पीछे वाले चैप्टर में कन्वर्ट हो गया, फिर अपन ने सोल्व किया। एक बार इसको राइट डाउन करो, इसको ध्यान से देखो समझो। हम इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी मेरे ठीक लग रहा है, क्या है सोल्व dy by dx प्लस x sin 2y बराबर x क्यूब कोस स्क्वायर। ये क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको भी चलो अपन खोलेंगे, लेकिन यहाँ अगर qx इंटू वाई की पावर n टाइप है, क्योंकि कोस का अगर अपन एक्सपेंशन करें तो y की पावर घटती जाती है, कोसेक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस, जैसे कोस y है तो 1 माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस वाई 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो वाई की पावर बढ़ती जा रही है, इसका मतलब अभी तो लीनियर नहीं है, तो लीनियर नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन ये लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस x sin 2y को अपन 2 sin y cos y इक्वल टू x क्यूब cos स्क्वायर, अब cos स्क्वायर y को डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो dy बाई dx प्लस x 2 sin y cos y अपॉन cos स्क्वायर y, और यहाँ अगर आप करोगे तो आ जाता है cos स्क्वायर y बराबर ये बना, ऊपर ले जाओ तो sec स्क्वायर y dy बाई dx प्लस का x और 2 एक कोस कटे तो साइन अपॉन कोस बराबर, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ से अभी भी लीनियर नहीं है तो एक चीज और मानता हूँ कि आप tan y को कोई अन्य फलन भी मानो, tan y को कोई अन्य फलन भी मानो, इसका फायदा ये होगा अपने को, इसका डेरिवेटिव किया तो बनेगा sec स्क्वायर बाई dy बाई dx इक्वल टू ये बनेगा dv बाई dx, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो पुटिंग है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा dv बाई dx प्लस 2xv बराबर x2, 2xv बराबर x2। अब ये तो v के अंदर लीनियर हो गया, तो वही काम अब dc लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन फैक्टर से पहले dx 2x लिखना पड़ेगा, dx की बात करें तो 2x है, और जो qx की बात करें तो x क्यूब है। इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करें, इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा उसको आगे बोला जाता है, वो होता है e की पावर dx dx e की पावर 2x dx कुल मिला के e की पावर x स्क्वायर। अब सॉल्यूशन जो होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल v इनटू i है e की पावर x स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन qx x क्यूब इनटू x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर dx प्लस v किसको माना tan y, तो tan y e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू इस चीज को आप x स्क्वायर इनटू x इनटू e की पावर x स्क्वायर dx प्लस से लिख सकते हैं। क्यों लिखा है मैंने, ताकि आप x स्क्वायर को t मान लो तो यहाँ से 2x dx है वो dt बन जाए, और x dx है वो 1/2 dt बन जाए, तो ये बनेगा t e की पावर t और 1/2 dt प्लस c, तो 1/2 बार तो ये बना t माइनस 1 e की पावर t प्लस c, ये बना 1/2 t x स्क्वायर माइनस 1 e की पावर x स्क्वायर प्लस c, तो यहाँ से tan y बराबर बना 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस x स्क्वायर। ये इक्वेशन है जिसका अपन ने सॉल्यूशन किया है दोस्तों, इसको आप राइट डाउन करो फिर अपन पूरा आगे चलते हैं, समझना इसको एक एक स्टेप एक इक्वेशन को समझते हुए चलना और आगे, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनता है जो अथवा के ऊपर भी होंगे अथवा के नीचे वालों में से एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, जो बर्नौली का ऊपर समीकरण है यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप करो इसको।
अभी हमें यही लेक्चर खत्म करना होगा ये, वरना तो फिर बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आप इसको समझो, फिर से अपन अगले लेक्चर के अंदर एक अपन लास्ट का चौथा या पांचवा जो एग्जाम्पल है वो ठीक लग रहा है थोड़ा, एक वो बताता हूँ और फिर अपनी जो भी हम सॉल्यूशन है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके किसी दोस्त के पास अगर वो नहीं पढ़ रहा है वो, तो उसके पास भी भेजो, उसको पढ़ने के लिए बोलो, क्योंकि कोविड-19 की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार सितंबर में भी अपनी कॉलेज शायद ही खुले ऑफलाइन क्लासेज। इस वजह से अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। वैसे तो अपने चैनल के ऊपर ये सारे वीडियोस रहेंगे, फिर भी आप अपनी कॉपी में एक बार नोट्स बना लेना इनके। और जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो तो कराना ही है, और जो क्वेश्चन नहीं कराता हूँ उनको पहले तो आप रफ कॉपी में करो, फिर अपने आंसर मैच करो। अगर आपके आंसर मैच हो जाते हैं तो फिर उसको अपनी मेन कॉपी में उतारो। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी मेन कॉपी में उतारना है। और अभी अपन इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अपनी पढ़ाई को जारी रखो और मैथमेटिक्स के प्रति समर्पित रहो। धन्यवाद।